प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुरु नानक जी लालो के पास, और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। एक बार तां खान का पुत्र बहुत बीमार हो गया। बहुत से इलाज किए परंतु सभी निष्फल रहे। तब उसने मलक को बुलाकर कहा, हे मित्र, मैं क्या करूं, मेरा लड़का ठीक नहीं होता, तुम कोई इलाज बताओ। तब मलक ने कहा कि यदि कोई सच्चा साधु मिल जाए तो लड़का आरोग्य हो सकता है। खान ने कहा कि सच्चे साधु कहाँ से लाएं? मलक ने कहा कि तमाम साधु गिरफ्तार करो। जब अनेक साधु पकड़े गए तो उनमें श्री नानक देव जी भी आ गए। यह बात लालो तरखान ने भी सुनी। लालो तरखान ने जाकर देखा तो श्री गुरु नानक देव जी उन पकड़े हुए साधुओं में बैठे हैं। लालो को बहुत कष्ट हुआ तथा कहा, हे गुरुदेव, यह क्या रहस्य है? गुरु जी ने कहा, हे लालो, यह उस करतार की लीला है। फिर गुरु जी ने कहा, हे लालो, इस पठान के पुत्र को यदि तुम्हारा जूठा टुकड़ा खिलाया जाए तो यह आरोग्य हो सकता है। तब लालो ने गुरु जी का जूठा टुकड़ा जब पठान के पुत्र को खिलाया तो उसके सब रोग दूर हो गए। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु स्मरण करके बैठ गया। पठान ने सुना तो उसने गुरुदेव की अपार प्रशंसा की। उसके मन के पटल खुल गए तथा गुरु चरणों में गिर गया। मलक भी गुरु जी के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। गुरु जी ने कहा, भागो, हमने तुम्हें क्या कहना है? देखो, फकीरों से बैर करना भला नहीं। मलक ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो अपार और सर्वशक्ति संपन्न हैं। गुरु जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मलक, तू भी आज से पवित्र हो गया। वह भूला नहीं जो सायं को घर आ जाए। फिर वह पठान भी गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मैं बहुत पापी हूँ जो संतों को मैंने दुख दिया है। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो। आप पूरे तथा पहुँचे हुए संत हो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भव सागर से पार कर दो। गुरु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम और भागो। यदि तमाम साधुओं की सेवा करके उसको प्रसन्न करो तो तुम्हारी 84 कट जाएगी। तब पठान शीघ्र ही तमाम साधुओं के चरणों पर माथा झुकाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। इसके पश्चात पठान तो गुरु जी का मुरीद हो गया और भाग गुरु जी का शिष्य बन गया और समस्त नगरी गुरु घर की सेवक हो गई। इधर बाला और मर्दाना तलवंडी आए तो कालू बेटी ने बाले को कहा कि बाला, तुमने ही मेरे पुत्र नानक को मेरे हाथ से गंवाया है। तब मर्दाने ने कहा, हे कालू, आप अपनी पुत्री नानकी तथा अपने दामाद जय राम जी से पूछकर फिर किसी को कहना। असल बात तो यह है कि तेरे कुल के भाग्य का सूर्य उदय हो गया है। जैसे दशरथ के घर रामचंद्र तथा वसुदेव नंद के घर कृष्ण जी प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस कलियुग में आपके पवित्र घर में श्री पूर्ण गुरुदेव नानक जी महाराज हुए हैं। कालू ने कहा, हे संसार वालों, सुन रहे हो इस मिरासी की बातें। नानक ने मेरे घर पैदा होकर खानदान का नाम डुबो दिया है।
परंतु यह डूम कुछ और ही बक रहा है। खानदान अंधेरा करने वाले नानक को सूर्य कह रहा है। मुझे तो इस डूम की अकल पर हंसी आती है। मर्दाने ने कहा, हे जजमान, तेरे पुत्र को समस्त संसार पूज्य करता है, तुझे सत्य की कोई खबर नहीं। उस समय राय बुलार ने मर्दाने को बुलाया। मर्दाने ने आकर सम्मान से प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे मर्दाना, तू हमारे नानक देव की क्षेम कुशल बता। तब मर्दाने ने कहा, आप श्री गुरु नानक देव जी के बारे क्या पूछते हैं? नानक पीरों का पीर तथा गुरु जनों का गुरु और बादशाहों का सम्राट है। उसकी स्तुति तो ऐसे है जैसे सूर्य को दीपक से तुलना करना होती है। नानक की तारीफ करने के लिए संसार के किसी भी व्यक्ति की रचना पर्याप्त नहीं है, और कोई लेखक गुरु जी के बारे कुछ भी लिखने में असमर्थ है। नानक के नीचे समस्त संसार है और नानक के ऊपर केवल उस परमात्मा की ही जात है, अर्थात नानक साक्षात ईश्वर है। यह सुनकर राय कहने लगा कि हे मर्दाना, हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं तथा नानक के दर्शनों की इच्छा है, तुम उनको यहाँ ले आओ। मगने ने कहा कि नानक हमारी इच्छा से भी बहुत दूर है, उसकी इच्छा के हम मोहताज हैं। नानक तो सदैव स्वतंत्र है। यदि आप नानक जी के दर्शन चाहते हैं तो बाला जो जाट है, यदि वह मेरी मदद पर हो तो आशा कर सकता हूँ कि फिर आप अपनी ख्वाहिश की बेल को फलती फूलती देख सकते हो। राय ने वाले संधु को अपने निकट बुला कर कहा, हे बाला, तू मर्दाने के साथ जाकर श्री नानक देव को यहाँ तक लाने की हिम्मत करो ताकि हमारी कामना पूर्ण हो। नानक को मेरी ओर से हाथ जोड़कर कहना कि तुम्हारा खादम दशनों की भिक्षा मांगता है। इतना कहकर बुलार के नेत्रों में जल बिंदु उपकने लगे। वाले ने स्वीकार किया। तब बाला और मर्दाना तलवंडी से विदा हुए। बाला और मर्दाना लालो बढ़ई के घर आ गए। प्रणाम करके गुरु जी के चरणों में विनय करने लगे। बाले ने कहा, हे सतगुर, तलवंडी में राय बुलार आपके दर्शनों के लिए तरस रहा है, उसको आप अपना चंद्रमुख एक बार जरूर ही दिखाने की कृपा करें। गुरु जी ने कहा, है बाला, वहाँ श्री कालू जी से मिलना होगा तथा पुत्र माया के वश उनको कुछ कुष्ठ होगा। तब बाले ने कहा, आपने वहाँ जाकर पिता जी के पास तो रहना ही नहीं तथा राय ने बहुत ही इच्छा प्रकट की है। मैं भी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप बुलार को जरूर दर्शन दें। गुरु जी ने कहा, हे वाले, राय बुलार का हम पर कुछ ऋण भी है, उसे भी अदा करना हमारा कर्तव्य है तथा अवश्य ही तलवंडी जाएंगे। यह सुनकर बाला और मर्दाना बहुत ही प्रसन्न हुए। लालो ने सुना कि गुरु जी तलवंडी जा रहे हैं। तब वह उदास होकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने तो यहाँ 1 मास रहने की कृपा करनी थी, अभी महीना पूर्ण नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा, हे संजन, आज 25 दिन हो गए हैं, बाकी 5 दिन हम यहाँ आकर अवश्य ठहरेंगे। भाई लालो को बाले का आना कुछ अखरने लगा, जिसे बाला भी जान गया। उसने धैर्य देने के लिए कहा, हे भाई लालो, आपकी भांति राय बुलार भी श्री नानक देव के दर्शनों के लिए ललायत हो रहा है, इसलिए गुरु मैंने प्रार्थना की है तथा ज्योति स्वरूप गुरु भी सारे संसार के हैं, आप कुछ दिन धैर्य करें। लालो ने कहा, अच्छा, शक्तिमानों से कोई जोर नहीं चलता, जैसे आपकी इच्छा।
बाला और मर्दाना तथा संसार के स्वामी श्री गुरु नानक जी तलवंडी के लिए रवाना हुए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।